गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैमरे में बंद अपाहिज का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने कैमरे में बंद अपाहिज का अर्थ को मैंने समझाया था। आज हम उसकी प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य। तो यहाँ पूछा गया है कि कुछ पंक्तियाँ हैं जो कोष्ठक में रखी गई हैं, जैसे कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर कैमरामैन के लिए कहा गया है, इसलिए इसे कोष्ठक में रखा गया है। दूसरा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा या ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शकों के लिए कहेगी, अर्थात वहाँ पे जो दर्शक गण बैठे थे वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो उन्हें पहले से ही गाइड किया गया था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद थर्ड है, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा माने। अब यहाँ पे जो अपंग व्यक्ति है उसके लिए कहा गया है कि वह अपना अवसर खो देंगे, आदि बातें उसके लिए कही गई हैं। सेकेंड है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस पाठ के द्वारा, अर्थात इस पाठ में जो बताया गया है, इस कविता के माध्यम से मानवीय करुणा को तो बताया ही गया है, साथ में बनावटी दुनिया के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार हमारे आसपास के वातावरण में जो गरीब लोग हैं उन्हें किस प्रकार दयनीय स्थिति से परिचित कराया गया है, और साथ में उन्हें किस प्रकार करुणा का भाव ना देकर हम उनका मजाक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्रूरता भी दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पे उस अपंग व्यक्ति की कहा जा सकता है, उस अपंग व्यक्ति की समस्या को ना समझकर सिर्फ अपना ही प्रचार करने के लिए वहाँ दूरदर्शन माध्यम के आधार पर तैयार था। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। थर्ड है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। हम समर्थ शक्तिवान, अर्थात हम समर्थ शक्तिवान यहाँ पे जो दूरदर्शन के कार्यकर्ता हैं, जो दूरदर्शन जो प्रस्तुत करने वाले, वो सभी को बताया गया है कि वे समर्थ शक्तिवान, अर्थात वो समर्थ शक्तिवान होने के कारण ही कुछ भी चीज़ दिखाएंगे लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को सत्य मानने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, क्योंकि अपंग व्यक्ति की समस्या को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उस अपंग व्यक्ति की समस्या को दिखाने के साथ ही उसकी समस्याओं का निराकरण ना करके उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात वे ही कह रहे हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, अर्थात हम ताकतवर हैं, और हम एक ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे जो दुर्बल हो, ठीक है, अर्थात जो अपंग हो, जो किसी की सहायता ना कर सके, जो किसी पर निर्भर हो। तो यहाँ पे दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है कि आज के समय में हमारी समाज की यह दृष्टि किस प्रकार की हो गई है कि लोग सभी को शक्तिमान मानते हैं, और साथ में जो दुर्बल व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसका उपहास उड़ाने के लिए भी तैयार रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो उससे यहाँ पे अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे हैं व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से उनका उद्देश्य जो है वो पूरा होगा, क्योंकि वहाँ पर एक सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य पूर्ण हो रहा है, तो इस बात की जानकारी मिलती है। लेकिन सामाजिक कार्य पूर्ण होने के साथ, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने एक दुर्बल व्यक्ति को लाया है और उसको दिखाकर हम एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को पूर्ण कर रहे हैं, उसके समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। क्योंकि जो दर्शक गण हैं वह भी उसके साथ, उस अपंग व्यक्ति के साथ रो रहे हैं, तो यहाँ पे एक मार्मिक व्यथा की भावना उत्पन्न हो रही है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यथा है वह मार्मिक चित्रण कर रही है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मार्मिक व्यथा का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। फिफ्थ है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। कवि ने यहाँ पे पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर इस पूरे साक्षात्कार को एक व्यावसायिक कार्यक्रम कहा है, अर्थात एक व्यवसाय कहा है,
जिसके माध्यम से लोग यानी जो दूरदर्शन के हैं, जो संचालन करता है, वे सब अपनी जो कहा जा सकता है अपनी इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छा बना रहे हैं, अपनी कंपनी की टीआरपी को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वे एक व्यवसाय के रूप में वे उस व्यक्ति की सहायता ना करके बल्कि उससे अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछ कर उसकी बाधा को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।